हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अपने नेक्स्ट जो प्रैक्टिस क्लास है इंग्लिश की चल रही है, इसमें हम 14 नंबर की प्रैक्टिस क्लास करने जा रहे हैं। यह आपका एक ऑफिशियल पेपर है। ऑफिशियल पेपर करने का मतलब यह है कि आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आप किस प्रकार से देखेंगे, कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पढ़ने को तो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आता है यह ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो ऑफिशियल पेपर है आप उसको कहीं से न कहीं से प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमें क्या पढ़ना है, इसका एंटोनिम देखना है। पार्टिसिपल का एंटोनिम हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए आपको वर्ड पावर आपका तैयार होना चाहिए, जिसके लिए मैं बता दूं कि मैं आपको ए से 100 वर्ड, बी से 100 वर्ड, सी से 100 वर्ड और डी भी हमारा चल रहा है। इससे हम क्या है कि 100 वर्ड सीख चुके हैं। ठीक है, इस और क्या करिएगा, वो भी ट्रिक से सीख रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इसको देखिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पॉसिबल का जो मतलब होता है वो होता है संतोषजनक। क्या होता है? संतोषजनक। ठीक है। और इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। मिडलिंग का मतलब होता है मध्यम। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। और लेविश का मतलब होता है फिजूल खर्ची। तो देखिए, जिसमें अंदर संतोष है, ठीक है, वो भरपूर है, मतलब उसके अंदर फुलफिल है, उसका मन पूरा भरा हुआ है। जबकि इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त। तो यही इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, यही इसका करेक्ट है, ये ऑप्शन यह करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हमें इस फिल इन द ब्लैंक में बताना है क्या फिल होगा। यूजफुल गैजेट्स शुड फाइंड अ होम इन एवरी किचन। देयर, दिस, दीज या दे। तो देखिए, यहाँ पर गैजेट्स जो है नाउन है, और नाउन किस फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म में है। तो हम इसके लिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, देखिए यहाँ पर सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो हम वो क्या लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे। दिस सिंगुलर है, हटा देंगे। दे यह होता नहीं, ठीक से हटा देंगे। देयर और दीज में जो सबसे सुटेबल लग रहा है दीज यूजफुल गैजेट्स, यह एकदम करेक्ट है। देयर क्या है? एक एडवर्ब है। हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउन है, और नाउन के लिए हम क्या है, उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। कम इनटू द ओपन, यह इडियम दिया हुआ है। ठीक है, इस इडियम का हमें बताना है मतलब। कम इनटू द ओपन, टू लीव द वर्क, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू ओपन न्यू बिजनेस, या टू बिकम पब्लिक और एविडेंट। तो इसका जो करेक्ट है कि टू बिकम पब्लिक, जो ओपन है, जो खुले में है, तो क्या ओपन है मतलब पब्लिक है, सभी के लोग देख सकते हैं उसे। नेक्स्ट है कि द सेंटेंस हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। इसमें देखिए, जो अगर आप डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो सोचेंगे कि एरर फाइंड करना है, जबकि इसमें क्या फाइंड करना है? एक स्पेलिंग एरर फाइंड करना है। यह काफ़ी देखिए क्वेश्चन ना पढ़ने का नतीजा होता है। अगर बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि इसमें एरर है, एरर फाइंड करके चले आएंगे, लेकिन इसमें स्पेलिंग एरर फाइंड करना है। ठीक है, द कॉलेज रिलाइड, कभी सही दिख रहा है, ऑन द पेट्रोनेज। पेट्रोनेज का देखिए स्पेलिंग गलत होता है, PATRONAGE, यह इसका स्पेलिंग जो होता है सही होता है। ठीक है, पेट्रोनेज की स्पेलिंग यही होती है, यह नहीं होती। तो हमारा जो एरर फाइंड हुआ इसी में हुआ है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। ठीक है, कोई काम करके भाग जाना है, फरार होना है, इसका मतलब होता है फरार होना। उसी जगह क्लियर आउट। क्लियर आउट का मतलब होता है साफ करना। तार्निश का मतलब होता है कि धूमिल, यानी किसी की मतलब कलंक लगाना, ऐसे बोल सकते हैं। अपीयर का मतलब प्रतीत होना। गिल्ट का मतलब दोषी। तो अब्सकॉन्ड का मतलब जो होता है फरार होना है। तो वहीं जो जब फरार हो गया तो अपीयर मतलब प्रतीत होना, प्रकट होना। तो यही इसका एंटोनिम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द वर्ड दैट इज इन अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लालसा, इच्छा, डिजायर। वहीं पैलेट का जो मतलब होता है स्वाद होता है। अलार्म का मतलब चेतावनी।
पीनिंग का मतलब होता है सफरिंग अ मेंटल और फिजिकल डिक्लाइन स्पेशली बिकॉज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सफरिंग करता है मेंटल फिजिकल डिक्लाइन, इसको मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप में कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्ट। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इसका करेक्ट है। क्रेविंग का मतलब लालसा, डिजायर है, इच्छा है, जबकि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है यानी संतोषपूर्ण है। अब नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। देखिए यहाँ पढ़ेंगे ओल्स हैड गॉन हार्डेस्ट एंड हैड बेटर स्टॉप इन हिज रेकलेस कैरियर वाइल देयर वाज एट टाइम। देखिए ओल्स यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर लगा है और मैंने बताया हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यह लगा हुआ है। जबकि देखिए यहाँ पर फारदेस्ट लगा है, एक होता है फर्दर, फर्दर होता है ना, फार्दर होता है, एक होता है फर्दर। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही दूर जाने की नहीं हो रही है, जैसे फिजिकली कहीं दूर पर जाने की बात होती है ना कि मैं 1 किलोमीटर दूर गया, उसके लिए फार्दर वाला यूज होता है। तो जबकि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, जो अपने कैरियर में की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम फर्दर मतलब आगे, तो फर्दर यहाँ पर करेक्ट होगा, यह फार्दर नहीं होगा। तो हमारा जो ईयर फाइंड होगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वह हैज फियर लेस। ठीक है, यह अंडरलाइन वर्ड है। देखिए इवन एज अ बॉय, इवन एज अ बॉय मतलब एक्सेंटर जब बॉय थे, मतलब जब बॉय थे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि इसमें जो बात हो रही है वो पास्ट में बात हो रही है, जबकि यहाँ पर हैज ये लगातार किसके लिए, प्रेजेंट के लिए लगता है। यहाँ पर प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और वर भी लगा सकते हैं। वर कब लगाएंगे, जब सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलेक्जेंडर क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर, यह सही होगा। नेक्स्ट है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। सम काइंड्स ऑफ हेल्थ क्राइसिस डज हैव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्राइसिस क्या है, हेल्थ क्राइसिस क्या है, एक क्राइसिस प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, अब इसमें से कुछ जो कुछ प्रकार के वो भी तो प्लूरल होंगे, और इन्हीं की वजह से जो ये भी प्लूरल होगा। देखिए जो प्रीपोजिशन है इसके बाद जो आता है नाउन प्रोनाउन जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्ब यूज नहीं करते हैं, उसके हिसाब से नहीं, उसके पहले वाले। देखिए यहाँ पर लेकिन बात किस हो रही है, हेल्थ क्राइसिस में से कुछ प्रकार के लोग बात हो रही है क्राइसिस की, तो ये भी प्लूरल होगा। इसीलिए हम यहाँ पर डज नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू इसका प्लूरल फॉर्म होता है, तो डू यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हमारा जो एरर फाइंड होगा वह होगा आपका सी में। अब नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। whom am I and dash am I, a nobody not wanted by anyone nor for use to anybody। देखिए यहाँ पर जो whom am I है यह किस लिए यूज हुआ है, आस्क अबाउट देयर पर्सनल आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर when am I, when किसके लिए लगता है, when लगता है जब एक एडवर्ब है, और ये मतलब आपका लगता है यह एक क्या है, एक मतलब एडवर्ब है। एडवर्ब आस्क टाइम, व्हेन क्या है, टाइम के लिए लगता है एडवर्ब है, और यह टाइम पूछता है। ठीक है, और वाई क्या है, यह भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यह रीजन के लिए लगता है। ठीक है, और व्हाट क्या है, यह एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यह क्या करता है, यह यूज टू आस्क अबाउट द नेचर, स्टेट और कैटेगरी ऑफ समथिंग। ठीक है, और हुम क्या है, हुम और हुम उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, यह भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा व्हाट होगा। ठीक है, ये स्टेट नेचर पूछा, जैसे हूँ एम आई, मैं कौन हूँ, एम व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। ठीक है, यह करेक्ट है। नेक्स्ट कि लेवाइस आस्क्ड
टैक्टलेसली जो है इसका हमें सिनोनिम्स होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टैक्टलेसली का मतलब क्या होता है। तो टैक्टलेसली का मतलब होता है अकुशलता से। ब्लिसफुली का मतलब होता है आनंदपूर्ण। इग्नोरेंटली का मतलब होता है अज्ञानता से। वहीं सिविली का मतलब होता है सभ्यता से। ब्लंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। तो ब्लंटली ही इसका करेक्ट है, क्योंकि टैक्टलेसली का मतलब होता है अकुशलता, वहीं पर ब्लंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। अब नेक्स्ट है कि चूज, देखिए यहाँ पर ईडियम दिया हुआ है, ठीक है, और ईडियम से हमें उसका मीनिंग बताना है। ये ईडियम हमारा जो शुरू हो रहा है यहाँ से, अ पैसेंजर इन अ कार हु गिव अनवांटेड एडवाइस टू द ड्राइवर, ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड है। जो मतलब जो आपके पीछे बैठकर आपको अनवांटेड एडवाइस देता रहता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मेक नो बोन्स अबाउट बैक सीट ड्राइवर टंग एंड चीक अप इन आर्म्स। तो बैक सीट ड्राइवर को कहते हैं ना, जो पीछे मतलब जैसे एकदम सही कंडीशन पे रिलेटेड रहा है, जो बैठ के पीछे क्या बोलते रहते हैं कि नहीं गाड़ी ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, अनवांटेड एडवाइस देते रहते हैं, तो बैक सीट ड्राइवर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है कि देखिए इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है, क्या होगा, द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द अमेरिकन इन द सिविल वार हेल्प टू कन्फर्म। देखिए कन्फर्म की स्पेलिंग में ई नहीं आता है, तो क्या होता है, तो जो कन्फर्म की स्पेलिंग होती है CO, कन्फर्म की स्पेलिंग होती है CONFIRM, यह करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आई स्लीप इन एंड मिस द बस। देखिए एंड क्या है, एंड एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या करता है, दोनों तरफ सेम डिग्री की चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है। अगर इधर प्रेजेंट चल रहा है तो इधर भी प्रेजेंट, अगर इधर एडवर्ब है तो इधर भी एडवर्ब, अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव, इधर जैसे इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होना चाहिए। तो देखिए मिस्ड क्या है, इधर पास्ट फॉर्म में है, तो जबकि स्लीप क्या है, यहाँ प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर उसका क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट, स्लेप्ट इन, ठीक है, स्लेप्ट इन यह करेक्ट है। नेक्स्ट है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द कॉन्फ्रेंस टुमारो। तो सबसे पहले देखिए आप लोग जब इंग्लिश का कुछ सिलेबस कंप्लीट किए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जो लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद हमेशा क्या आता है, जीरेंट फॉर्म आता है, ठीक है, इसके बाद हमेशा जीरेंट फॉर्म आता है, या आप लोग इसको रट्टा मान लीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा मीटिंग, ठीक है, मीटिंग या करेक्ट होगा। तो इसमें जहाँ एरर फाइंड हो रहा है हमारा टू मीट नहीं होगा। देखिए अब एक क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को नंबर दे देता है अगर आप लोगों की थोड़ा सा जो रीडिंग स्किल है काफ़ी अच्छी है तब। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे थोड़ा समझते हैं, उसको फिर फिल करते हैं। नेचुरल डिजास्टर आर डैश बाई नेचुरल प्रोसेस एंड आर नॉट ऑलवेज अफेक्टेड बाई ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम। हाउएवर फिर भी द वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि संवेदनशीलता ऑफ एनी रीजन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, एक इसको इम्पोर्टेंट, नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर द्वारा। थस देयर इज अ नीड टू डैश द प्रॉपर मिटिगेशन मतलब कम करना है, स्ट्रेटजी बाय एडॉप्टिंग साइंटिफिक, एडॉप्ट अपनाना, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सोल्यूशन, हमें जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग सोल्यूशन अपनाना चाहिए। टू रिड्यूस द एसोसिएट रिस्क, हमें रिस्क को कम करने के लिए इंजीनियरिंग जो एडवांस है उसको अपनाना चाहिए। सिस्मिक माइक्रोजोनेशन स्टडी इज इम्पोर्टेंट डैश इट हेल्प टू जनरेट इनपुट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अर्थक्वेक रिस्क रिसिलिएंट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर dwelling to reduce the mitigate the dash of earthquake shaking and minimizing the damage to structure and loss of lives for dash urban planning। ठीक है दोस्तों, अब इसे मैं आपको हिंदी में थोड़ा पढ़ के बता दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि जो है प्राकृतिक जो आपदाएं हैं मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं से के कारण नहीं होती हैं और हमेशा
मानव हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होती हैं। ये क्या बोला कि कभी कभी वो नेचुरली भी घटती हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र की जो वल्नरेबिलिटी है हमेशा गैर इंजीनियरिंग संरचनाओं, इसमें नॉन इंजीनियर स्ट्रक्चर से प्रभावित होती है। इसीलिए उचित शमन रणनीतियों को अपनाने और जोखिम को कम करने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग समाधानों को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, भूकंपी जो सिस्मिक माइक्रोजोनेशन है यह अध्ययन किया है कि क्योंकि यह ऐसे इनपुट प्रदान करता है जो भूकंप रोधी भवनों, ढांचों और आवासों के निर्माण में मदद करते हैं। इससे भूकंप के झटके से होने वाले प्रभाव जैसे इम्पैक्ट को कम करने और शहरी योजना के लिए नुकसान और जीवन की हानि को कम करने में क्या होता है, मदद मिलती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यह आपका एक वोकैब बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें हमें वर्ड पावर, देखिए वर्ड पावर आपका तैयार है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें भरना क्या है, नेचुरल डिजास्टर आर डैश बाय नेचुरल प्रोसेस। तो इंट्रीग्यूट का मतलब होता है साजिश करना या साजिश हुई। ट्रिगर्ड टू मेक समथिंग हैपन सडनली, मतलब अचानक हो जाना है। कार्ड मतलब किसी नाम से पुकारा जाता है उसके लिए। वियर्ड का मतलब होता है थका हुआ, तो यह तो होगा नहीं, कार्ड में किसी को पुकारा तो जाता नहीं। इंट्रीग्यूट में साजिश तो की नहीं जाती है, मतलब कभी कभी जो नेचुरल डिजास्टर तो खुद हो जाती हैं, अचानक हो जाती हैं, तो उसके लिए हम तो ट्रिगर्ड ही लगाएंगे ना, तो ट्रिगर्ड एकदम करेक्ट है। However, the vulnerability of any region is always affected by non-engineered structure. Thus, there is a need to क्या फैब्रिकेट मतलब झूठी बातें करना। इंटेल का मतलब इसी तरह कोई इसका वर्ड नहीं होता। ठीक है, फैब्रिकेट मतलब झूठी बातें करना, यह भी करेक्ट नहीं लगा। डिवाइस का मतलब क्या होता है, कुछ करने का नया तरीका निकालना। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़रूरत है क्या कि कुछ नया तरीका निकालना। तो डिवाइस इसका करेक्ट। हाल्ट मतलब ठहराव होता है। आपने ट्रेन का जो सुना छोटा छोटा हाल्ट होता है। ठीक है, तो हाल्ट में यहाँ पर डिवाइस का मतलब होता है कुछ करने का नया तरीका निकालना है। नेक्स्ट है असिस्मिक माइक्रोजोनेशन स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। यह इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ पर कारण हमें रीजन बताना है। तो क्योंकि एज इट हेल्प, तो यहाँ पर हम जो करेंगे एज, कारण के लिए हम एज लगाते हैं। ठीक है, तो एज यहाँ पर करेक्ट। और तो का कोई यूज तो है नहीं, दैट का नहीं, सो का भी नहीं है। क्यों यह इंपॉर्टेंट है यह बताया गया है। ठीक है, ड्रिलिंग टू रिड्यूस एंड मिटिगेट द, क्या मिटिगेट क्या करता है, इम्पैक्ट, उनके प्रभाव को क्या करेगा। जो स्टडी हुई है उसमें पता चला कि हमें इस तरह से बिल्डिंग को बनाना चाहिए। क्या करता है उस वहाँ पे जो अगर भूकंप आता है तो उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव होता है। ठीक है, इम्पैक्ट यहाँ पर एकदम करेक्ट है। नॉइज का मतलब अनवांटेड साउंड, फेस का मतलब सामना करना, और क्लेसिस का मतलब झगड़ना, तो यह सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ऑफ अर्थक्वेक शैकिंग एंड फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज टू स्ट्रक्चर्स एंड लॉस ऑफ लाइफ फॉर अर्बन प्लानिंग, सेफेस्ट या सेफ्टी। तो देखिए यहाँ पर कोई सुपरलेटिव डिग्री का प्रभाव तो आ रहा है। सेफ्टी का उसका मैंने पहले बताया आपको द लगा जरूर मिलेगा, द तो लगा मिला नहीं तो ये हटा देंगे। सेफेस्ट तो होता नहीं, सेफ्टी होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो करेक्ट उत्तर होगा आपका सेफर होगा। क्यों, क्योंकि द गोल ऑफ मेकिंग अर्बन प्लानिंग मोर सिक्योर और लेस रिस्की। ठीक है, इसके बीच में क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। क्यों, किस डिस्क्राइब कर रहा है किसको, द गोल ऑफ मेकिंग अर्बन प्लानिंग मोर सिक्योर और लेस रिस्की। ठीक है, इसके बीच में क्या हो रहा है, एक कंपैरिजन का भाव आ रहा है, तो इसीलिए हम सेफर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में।